अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल पेंट वर्क। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे व्यूज़ की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा था कि प्लीज़ शेयर द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल पेंट वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इंटरनल पेंट वर्क स्टेप बाय स्टेप। मैं आपके सामने एक नोट्स रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इंटरनल पेंट वर्क इन जद्दा मक्का सऊदी अरेबिया। पहले तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जद्दा हाइट्स के नाम से, इसमें लगभग 434 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, बहुत ह्यूज यानी कि पेंट वर्क यहाँ पर जारी है। हमारी जो मैन पावर है ओनली फॉर पेंट वर्क 400 पेंटर्स दे आर वर्किंग हेयर, यानी कि एक बहुत बड़ा काम है पेंट वर्क का यहाँ पे जो हो रहा है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना वो पेंट पल को लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ RFIs होती हैं, यानी कि एक लेयर ख़त्म होने के बाद हम RFI रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। हम रिक्वेस्ट रेज़ करते हैं, उसके बाद हमारा कंसल्टेंट आता है। कंसल्टेंट आके हमारे काम को फर्स्ट लेयर को यानी कि फ़र्स्ट स्टेप को चेक करता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन स्टेप्स हैं, पहले मैं आपके सामने जो है वो मेन स्टेप्स रखता हूँ प्रोसीजर के। ठीक है, फिर उसके बाद RFI की तरफ जाएंगे कि इंस्पेक्शन किस किस चीज़ की होती है। लेकिन सबसे पहले जब आपका प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर अप्रूव होना कंसल्टेंट से ज़रूरी है। ठीक है, जब कंसल्टेंट प्लास्टर को अप्रूव कर ले उसके बाद फ़ौरन आप जो है वो सरफेस प्रिपेयर करने लग जाते हैं पेंट वर्क के लिए। वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसमें आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, स्टील मैश यूज़ कर सकते हैं। स्टील मैश के साथ सरफेस को बिल्कुल क्लियर करके उसको पानी के साथ धो लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है ग्राइंडिंग ऑन सीलिंग जॉइंट्स। जब आप शटरिंग को उतारते हैं कंक्रीट के बाद सीलिंग के ऊपर से, यानी कि जो लोअर सरफेस होती है स्लैब की, रूफ स्लैब की, जब उससे आप प्लाई को निकालते हैं तो उसमें जॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, उन जॉइंट्स के ऊपर डायरेक्ट पुट्टी नहीं लगाई जाती। उन जॉइंट्स को पहले ग्राइंड करके ग्राइंडर के साथ स्मूथ किया जाता है, फिर उसके ऊपर प्राइमर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर 2 कोट पुट्टी लगाई जाती है। ठीक है, जब दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाए, ग्राइंडिंग कंप्लीट हो जाए, तो तीसरा स्टेप आपने शुरू करना है प्राइमर वर्क का। ठीक है, सबसे पहले सरफेस प्रिपेयर होने के बाद प्राइमर वर्क किया जाता है वॉल्स के ऊपर। ठीक है, और सीलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंडिंग करके स्मूथ वर्क किया है, उसके ऊपर प्राइमर लगा के 2 कोट पुट्टी लगा दी जाती है। ठीक है, मैं थोड़ी देर तक इसके बाद जो है ये कुछ स्टेप्स मैं आपके सामने रख लूँ, फिर मैं आपके सामने फिर फील्ड में पहुंचता हूं इंशाल्लाह, और आपके सामने मुकम्मल वीडियो रखूँगा कि किस तरह से हमारी फील्ड में काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सीलिंग के ऊपर पुट्टी लगाने के बाद हम RFI पुट करते हैं। चलें RFI की तरफ बाद में जाते हैं। पहले स्टेप नंबर 4, जब आपका प्राइमर और सीलिंग कंप्लीट हो जाए 2 कोट पुट्टी, तो फिर हम वॉल्स के ऊपर 2 कोट पुट्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 कोट पुट्टी के बाद 1 कोट रेडीमेड पुट्टी फॉर सीलिंग, यानी कि जब सीलिंग के ऊपर 2 कोट पुट्टी हो जाए तो फिर एक रेडीमेड पुट्टी आती है, जहाँ पर रिकमेंडेड हो, जहाँ पर ज़रूरी हो, ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन में मेंशन हो, तो सीलिंग के ऊपर आप 1 कोट रेडीमेड पुट्टी का करते हैं। ठीक है, जब ये तमाम पुट्टी क्लियर हो जाए उसके बाद फाइनल 2 कोट पेंट होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात कहीं पे डिस्टेम्पर होता है, अक्सर जो है वो पेंट वर्क होता है। ठीक है, रोलर की मदद से। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जिनको इस्तेमाल करते हुए आप पेंट वर्क, इंटरनल पेंट वर्क आप, हम तो यहाँ जद्दा के अंदर यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर सऊदीया के अंदर हैं तो तकरीबन सेम यही प्रोसीजर यूज़ हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में कुछ डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं RFI की तरफ। ये 3 मेन RFIs हैं, यानी आप अगर एज अ साइड इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आप RFI रेज़ करेंगे। किस स्टेप के बाद RFI रेज़ करेंगे? सबसे पहली RFI होती है RFI फॉर कंप्लीट प्राइमर वर्क एंड सीलिंग जॉइंट्स। ओके, ये जब आप प्राइमर और सीलिंग जॉइंट्स के ऊपर पुट्टी लगा लेंगे तो एक RFI रेज़ करेंगे, कंसल्टेंट आएगा, इसको चेक करेगा, फिर देन आप स्टार्ट करेंगे 2 कोट पुट्टी वर्क फॉर वॉल्स एंड सीलिंग अगेन। ओके, इसके बाद जब आप नंबर 2 RFI आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो देन नेक्स्ट फिर आप जाएंगे आप फाइनल पेंट की तरफ। फाइनल 2 कोट होते हैं। ठीक है, पेंट के फाइनल 2 कोट कंप्लीट करके आप लास्ट RFI डालते हैं और कंसल्टेंट आके उसको चेक करता है और फाइनलाइज करके आपको रिपोर्ट देता है। तो इस तरह से आपका पेंट वर्क कंप्लीट होता है। चले आए, मैं आपको फील्ड में लेके चलता हूँ कि हमारा वहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है। कम
तो नाउ व्यूअर्स आई एम एट माई वर्किंग साइट। मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर ऑलरेडी पेंट का वर्क जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, ये आप सरफेस देख सकते हैं, ये रेडी है फॉर प्राइमर वर्क के लिए। ठीक है, हमने सैंड पेपर लगा के इसको रेडी किए हुए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइमर की सरफेस है। एक कोड यानी कि जो फर्स्ट कोड ही होता है प्राइमर का, वो यहाँ पर कंप्लीट है और अप्रूव्ड है बाय कंसल्टेंट। इसके लिए मैंने RFI रेज़ की थी और कंसल्टेंट ने आके चेक किया और ये अप्रूव्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पुट्टी की फ़र्स्ट कोड जो है, पुट्टी का फ़र्स्ट कोड जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सीलिंग के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं जॉइंट्स के ऊपर ये 2 कोट पुट्टी अप्रूव्ड है। ठीक है, कंसल्टेंट से। और नेक्स्ट मैं आपको दूसरे रूम की तरफ लेके जाता हूँ। वहाँ पर जो है वो प्राइमर की सरफेस के ऊपर फ़र्स्ट कोट पुट्टी वो जारी है। ठीक है, पेंटर्स फ़र्स्ट कोट पुट्टी कर रहे हैं। 1 मिनट, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रूम। ये हमारा जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर तकरीबन 4 अपार्टमेंट हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंटर्स स्क्रैपर की मदद से पुट्टी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें। ओके, यानी फ़र्स्ट कोट को इतनी फिनिशिंग से करना है कि सेकंड कोट में बिल्कुल सरफेस स्मूथ आए, और अगर फ़र्स्ट कोट के अंदर कोई कमी पेशी रह जाए तो सैंड पेपर लगाकर उसको उस कमी पेशी को दूर किया जाता है। ठीक है, और दोबारा उसके ऊपर पुट्टी लगाई जाती है। तो इस तरह से ये पुट्टी का काम सीलिंग के ऊपर जारी है। ओके, यहाँ पर जो है वो कॉर्नर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अब ये आप प्राइमर की सरफेस देखें ना, ये पुट्टी और साथ में प्राइमर की वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, कॉर्नर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जॉइंट्स का, कॉर्नर का यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और कंसल्टेंट अक्सर जो है ना वो कॉर्नर्स चेक करता है और जॉइंट्स चेक करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक कोड के बाद कंसल्टेंट को बुलाते हैं, वो एक कोड को देख लेता है कि फिर उसके बाद हम दूसरा कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरे अपार्टमेंट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें वॉल्स के ऊपर ये पुट्टी का वर्क जारी है। ठीक है, ये फ़र्स्ट कोड है। कुछ जगह में हमारी MEP का वर्क जो है वो रहता है, इस वजह से वहाँ पर प्लास्टर नहीं हुआ। वो फाइनल 1% 2% ये कुछ प्लास्टर रहता है। ये कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर प्राइमर करके फिर हम पुट्टी का काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखें आप, तकरीबन ये 95% वॉल्स के ऊपर कंप्लीट है फर्स्ट लेयर। ओके, तो इसी तरह से ये जितना भी वॉल्स हैं हमारी तमाम के ऊपर फ़र्स्ट कोट पुट्टी का कंप्लीट करके फिर सेकंड कोट स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तमाम जो पेंटर्स हैं वो अपना फ़र्स्ट कोट पुट्टी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें किसी किस्म की भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो या कोई भी मसला आ रहा हो प्रोसीजर के अंदर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट फ़र्स्ट कोट पुट्टी वर्क इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% कंप्लीट है। नाउ फ़र्स्ट कोट, अगर फ़र्स्ट कोट में कोई कमी पेशी होती है तो सैंड पेपर इस्तेमाल करके उसको करेक्ट करके सेकंड कोट स्टार्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।